साथियों नमस्कार। हमारे जावरा में नए एसडीओपी अनुविभागीय पुलिस अधिकारी का भी आगमन हुआ है। डॉक्टर शक्ति सिंह हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे कुछ संवाद करते हैं, ऊर्जात्मक और प्रेरणात्मक मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। सर स्वागत है सबसे पहले जावरा में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जावरा वासियों को मेरी शुभकामनाएं और मेरी ओर से जो है उनके लिए एक यही प्रार्थना अनुनय निवेदन रहेगा कि आप जो है पुलिस को अपना मित्र समझे, दोस्त समझे और बेफिक्र होकर और बगैर किसी चिंता के अपनी समस्या जो है वो लेकर आए। आपकी सारी समस्याएं सुनी जाएगी, उसका यथोचित समाधान किया जाएगा और त्वरित समाधान किया जाएगा। नहीं, बहुत अच्छी बात है सर। और एक पुलिस का जो कम्युनिटी जो सोशल एक कनेक्शन होना चाहिए वो बहुत मजबूत होना चाहिए, आपने जो बात कही है। तो सर मैं सबसे पहले आपकी जो स्टार्टिंग की जो बेसिक यात्रा है, आपकी बेसिक स्कूलिंग और कहाँ पर हुई, कहाँ पर आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके बैकग्राउंड के बारे में हमको बताइए सर। बेसिकली मैं जो है बड़वानी ज़िले के एक छोटे से गांव है कासेल, उसके पास में राजपुर तहसील लगती है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मेरी स्कूलिंग जो है गांव से ही हुई है। उसके बाद में मैंने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस 11th-12th वहीं से किया था, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बड़वानी से। उसके बाद मैंने जो है BBSc एंड एच की डिग्री करी कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री महू से। मैंने डॉक्टर की उपाधि ली, वेटनरी डॉक्टर हूँ। उसके बाद में जो है करियर में थोड़ा सा मोड़ आया और हमने जो है PSC की तैयारी के लिए प्रयास किया। और प्रथम प्रयास में मुझे जो है डिप्टी जेलर की पोस्ट मिली थी, जो कि इंदौर सेंट्रल जेल में मेरी पदस्थापना भी रही। उसके बाद में मुझे जो है एक्साइज सब इंस्पेक्टर, महिला बाल विकास में महिला सशक्तिकरण अधिकारी, तत्पश्चात मुझे उप पुलिस अधीक्षक की पोस्ट प्राप्त हुई 2015 PSC में। बहुत अच्छी बात है सर। मतलब एक डॉक्टर और वो भी पशु चिकित्सक बनकर फिर आप पुलिस अधिकारी बने और काफ़ी अनेक विभागों में आप यात्रा करके यहाँ पहुँचे हैं। तो सर आखिर ऐसा क्या मन में आया कि पशु चिकित्सक होने के बाद में आपको ये भाव जागा कि मैं पुलिस अधिकारी बनूँ या जो है राज्य सेवा की परीक्षा पास करूँ? आखिर ऐसा क्या था, वो क्या कारण रहा कि आप डॉक्टर से यहाँ पर आ गए? बेसिकली उसमें कारण ये रहा था कि मैं जब तैयारी करता जब शुरुआत में तैयारी हुई थी हमारी, तो मुझे जहाँ तक लगता था कि जो है पशु चिकित्सक का जो दायरा है वो एक सीमित दायरा है। समझ, हम अगर सिविल सर्विस में आते हैं तो हमें विस्तृत दायरा जो है काम करने के लिए मिलता है। लोगों से जो जुड़ाव होता है वो आत्मीय लेवल का हो जाता है और हम जो है अपनी सेवाएं जो है विस्तृत बहुत सारी पब्लिक तक पहुंचा पाते हैं। तो दायरा का एक क्राइटेरिया रहा। फिर जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा हम मोटिवेशन भी हमको मिलता है उस लेवल का, जिस पोस्ट पे आप पहुंचते हैं उसका मोटिवेशन भी आपको मिलता है, तो वो भी रहता है। और तीसरा ये है कि आप जो है लोगों की सेवा जो है, आपको सेवा का विस्तृत दायरा मिलता है और ये जो है ना हमें जो है प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो हमेशा आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। उसी के आधार पर हम करते रहे तो यहाँ तक पहुँच गए। तो सर आप और विभागों में भी रहे हैं, तो वो कितने टाइम तक रहे, कौन कौन सी पोस्ट पे, और वहाँ का अनुभव कैसा रहा वो भी थोड़ा सा बताइए। बेसिकली मैं तो ज़्यादातर पशु चिकित्सा विभाग में रहा हूँ, तो वहाँ पर जो है हालांकि फील्ड में तो नहीं रहे, बस एज अ ट्रेनी रहे। उसके बाद में मैंने PG में एडमिशन लिया था पोस्ट ग्रेजुएशन में, और पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पर हमारी जो है PSC की तैयारी वगैरह साथ में आ गई थी। इस वजह से उस पोस्ट ग्रेजुएशन को मुझे छोड़ना पड़ा और जो है मैं PSC की तैयारी में लग गया। तत्पश्चात मेरा जो है डिप्टी जेलर की पोस्ट पे हुआ था इंदौर सेंट्रल जेल में। इंदौर सेंट्रल जेल में जो है मैं लगभग 1.5 से 2 महीने की मेरी सेवा रही, ज़्यादा समय नहीं रह पाया था मैं। और तत्पश्चात मेरा जो है एक्साइज सब इंस्पेक्टर पर पोस्ट हो गया। और जिस दिन एक्साइज सब इंस्पेक्टर में ज्वाइन करने जा रहा था, झाबुआ जिले में पोस्टिंग हुई थी, उसी दिन मेरा दूसरी PSC का रिजल्ट आया और मेरा उप पुलिस अधीक्षक के पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया। तो मैं यानी खजाने पे खजाना एक के बाद एक स्टेप चढ़ते गए। तो अब कैसा लगता है सर, आप एक उप पुलिस अधीक्षक जब आप बन चुके हैं, तो अब क्या आपका लगता है ये यात्रा यहीं रुकेगी या और आगे भी अभी कुछ प्लान है आपका?
देखिए यात्रा अब मुझे जहाँ तक लगता है कि विभाग में जो है एक बार आने के बाद, क्योंकि मुझे इस विभाग में लगभग 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो अब जो है पुलिस विभाग ऐसे ही बिजी विभाग माना जाता है। हमारे पास काम की कोई कमी नहीं है, जितना भी काम करेंगे उतना कम ही पड़ रहेगा। फिर भी अब जो है कि पहले जो है समय मिल जाता था, अब जो है विभाग में थोड़ी समय की कमी हुई है, लेकिन फिर भी अपने लेवल पे जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। नहीं है तो लोगों को मोटिवेशन दे रहे हैं, बच्चों को मोटिवेशन दे रहे हैं कि आप तैयारी करिए, इतना तो कर ही सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है सर। और अब मैं थोड़ा सा जावरा के बारे में कि जो एसडीओपी का जो क्षेत्र है वो क्या है, कौन कौन से थाने आपके अंतर्गत आते हैं, और अभी तक आने के बाद में आपने क्या क्या देखा है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मेरे क्षेत्र के अंतर्गत जो जावरा अनुभाग है, ग्रामीण आता है, उसमें जो है पिपलोदा, रिंगनौद और बड़ौदा, ये 3 थाने आते हैं। पिपलोदा आप जानते होंगे राजस्थान की सीमा से टच है, और रिंगनौद और बड़ौदा ये मंदसौर की सीमा से टच है। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है एक तो चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग इस वजह से भी है कि आपको पता है कि यहाँ पर एनडीपीएस का जो है अवैध गतिविधियाँ उसको लेकर चलती रहती हैं। दूसरा ये है कि एक रिंगनौद थाने में आप सबको, सभी लोगों को ज्ञात है, बाछड़ा समुदाय को लेकर थोड़ी सी जो है स्थितियाँ निर्मित होती है। हम उनके लिए भी कर रहे हैं कि उनको अपलिफ्टिंग करने का एक प्रोग्राम कोशिश करेंगे कि उनको जो है हम जो है उस जो है एक व्याधि या क्या बोल सकते हैं, उसको दलदल से निकालने का, सामाजिक बुराई से निकालने का प्रयास करेंगे जहाँ तक हो सकेगा हमारा, जितना हो सके, पर लेकिन हम प्रयास करेंगे। यानी टोटल 3 थाना आपके पास में है सर। तो सर क्या लगता है आपको, जावरा में अभी आप आए हैं, हालांकि आप जावरा में पहले भी रहे हैं सर, वो भी थोड़ा बताइए। जावरा में मैं 24वीं वाहिनी में एज असिस्टेंट कमांडेंट कर चुका हूँ। लगभग 2 साल के आसपास मेरा कार्यकाल रहा है। तत्पश्चात मेरा एसडीओपी अशोकनगर के लिए स्थानांतरण हुआ था। तत्पश्चात वापस मेरा स्थानांतरण जो है एसडीओपी जावरा के पद के लिए हुआ है। यानी जावरा आपके लिए नया नहीं है। बिल्कुल, मैं वाकिफ़ हूँ जावरा की पृष्ठभूमि से और यहाँ की हिस्ट्री से और लोगों से भी। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। तो सर क्या और मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को, जो एक पुलिस का लोगों से क्या अपील रहती है, या पुलिस की क्या अपेक्षा रहती है जनता से, कि किस तरह से वो अलर्ट रहे या कैसे अपराधों से बचे, या ऐसा क्या मैसेज आप देना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता को एक मैसेज देना चाहूँगा कि जागरूक रहें। अगर आप जागरूक रहेंगे तो आप जो है, आपको सारा ज्ञान रहेगा, सामान्य ज्ञान, मतलब मैं कोई विशिष्ट ज्ञान की बात नहीं करती। विशिष्ट ज्ञान की बात कोई आती है तो हम भी जो है किताबें पढ़ते हैं, जो या फिर रिसर्च पेपर हैं वो भी पढ़ते हैं, लेकिन सामान्य ज्ञान की जो है बातें, सामान्य जैसे साइबर अपराध हो रहे हैं आजकल, साइबर अपराध के बारे में बहुत अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आज बाकायदा चल ही रहे हैं और निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके संबंध में जागरूकता होनी चाहिए। महिला संबंधी अपराधों के बारे में जागरूकता होनी चाहिए। दूसरा ये है कि हम जो है अपने समाज को जो है एक बेहतर स्थिति में ले जाएँ, वो बहुत ज़रूरी है। बेहतर स्थिति में ले जाना इन द सेंस कि जैसे हम बताते हैं कि हमारे समाज में ये बुराइयाँ विद्यमान है, महिलाओं के साथ जो है अत्याचार होता है, या फिर गरीब तबके के साथ या निचले तबकों के साथ, या फिर अन्य कोई जो समस्या आती है, उसका समाधान जो है हमें सामाजिक लेवल पे करना चाहिए, जो कि पुलिस एक सहायता प्रदान कर सकती है। उसके पास इतना बल, पुलिस के पास इतना बल नहीं कि हर किसी आदमी के ऊपर जो है आप निगाह रख सके। तो आप भी है एक सजग और जागरूक नागरिक बने, आप भी देख सके कि हम पुलिस की नज़रों से जो देखते हैं जनता भी वही देखने लगे। तो इससे जो है पुलिस का काम भी आसान होगा और जनता के लिए भी आसान होगा कि पुलिस को जो है भरपूर मदद कर पाए। किसी भी अपराध में या फिर किसी भी कोई सी दुर्घटना होती है तो जनता भी जागरूक है। जैसे यहाँ 4 लेन है, कभी कुछ एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, जनता भी करे। मतलब फ़ोन लगाने की कार्रवाई तो सब कर सकते हैं, लेकिन जो ऐसे गुड समैरिटन योजना है उसमें जो है मतलब अलग से इंसेंटिव दिया जाता है। अगर जनता किसी व्यक्ति को गोल्डन आवर्स में अस्पताल पहुंचा देती है तो ये बहुत अच्छी पहल है। इसके लिए जनता को जागरूक होकर जितना हो सके पब्लिकली जो एक अच्छा सामाजिक माहौल जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए। उससे जो है ये बहुत अच्छी सोच है सर आपकी, और बहुत ऐसा लगता है कि कुछ रिजल्ट भी आएगा। लेकिन सर आज भी कई जगहों पे देखा जाता है कि पुलिस और जनता के बीच में कहीं ना कहीं एक मीडिएटर की ज़रूरत
महसूस की जाती है। यानी एक छोटा सा कोई अपराध होता है तो व्यक्ति थाने में जाने में बड़ा संकोच करता है और वो ये सोचता है कि कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे थाने तक ले जाए। तो इस व्यवस्था के बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे आप सभी जानते हैं कि पुलिस की व्यवस्था जो 1854 से चली आ रही है अंग्रेज़ों के समय से, जो एक प्रथा चली आ रही है कि पुलिस जो है आज भी गांव में जाते हैं तो बच्चों को डराया जाता है कि आप जो है रोएगा या फिर खाना नहीं खाएगा तो जो है पुलिस आ जाएगी, पुलिस को बुला लूँ, पुलिस वाले अंकल खड़े हैं, बोल दूँ उनको, क्या शिकायत कर दूँ तेरी, इस टाइप से पुलिस जेल में ले जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले जो है पृष्ठभूमि अलग रहती थी। आज जो है आज की पृष्ठभूमि जो है एक सामाजिक सेवक के रूप में, सरकारी सेवक के रूप में पुलिस की पृष्ठभूमि है। तो इसके लेकर जनता की जब छवि बदल जाएगी तो रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो सर अभी आए हैं और अपना कार्य इन्होंने प्रारंभ किया है। इससे पहले जो एसडीओपी रहे वो उन्होंने भी 3 साल से अधिक का और कोरोना काल जैसा एक चुनौतीपूर्ण समय निकाला। तो आपकी भी सेवाओं का जावरा को अच्छे से लाभ मिलेगा सर। जी। और कोई आपका मैसेज हो जो आप कुछ कहना चाहें तो बोल सकते हैं सर। जनता से एक ही निवेदन है मेरा कि आप जागरूक रहें इन द सेंस कि आप जो है हमेशा अपने आसपास के माहौल, एनवायरनमेंट और ख़बरों से अलर्ट रहें। जब भी कोई एडवाइजरी जारी होती है सोशल मीडिया पर, जो है पुलिस की जो लिंक है रतलाम पुलिस, उसको फॉलो करें, हमको फॉलो करें। अन्य कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कलेक्टर रतलाम की भी पेज होते हैं, उनको भी फॉलो करें। आपको योजनाओं की जानकारी मिलेगी, प्लस आपको जो है अन्य जो जानकारी है जिससे जो फ्रॉड वगैरह होते हैं उससे बचने की जानकारी भी मिलेगी। आप अलर्ट रहेंगे, एटलीस्ट आपके साथ कोई जो है धोखा ना हो, इतना तो मतलब पॉसिबल हो पाएगा आपसे। तो बहुत अच्छी बात है। सर से हमने आज संवाद किया है, आगे भी हम करते रहेंगे। सर आज जो आपने हमें समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।